आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। दमोह क्षेत्र की शक्तिपीठ मेहुनी धाम में श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर उमड़ा भारी जन सैलाब। सीधी तस्वीरें आपको मेहुनी धाम की दिखा रहे हैं, जहां पर श्री 1008 खड़े श्री महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके विशेष कृपा पात्र श्री 108 पुरुषोत्तम दास महाराज चुने गए मेहुनी धाम के महंत। सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्री 1008 खड़े श्री महाराज के सानिध्य में श्री 108 पुरुषोत्तम दास पवन दास महाराज को मेहुनी धाम का महंत चुना गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान से आए सभी साधु संतों ने प्रस्ताव पारित कर सर्वसम्मति से उन्हें मेहुनी धाम का महंत के रूप में चुना। इस मौके पर सभी भक्त जनों ने, साधु संतों ने महंत पुरुषोत्तम दास महाराज को माला पहनाकर साल श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित किया। ये तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्री 108 पुरुषोत्तम दास महाराज को मेहुनी धाम का महंत चुना गया, जहां पर सभी भक्तों ने माला पहनाकर उनका सम्मान किया है। तो अब मेहुनी मंदिर के महंत होंगे पुरुषोत्तम दास महाराज। इस मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह भी मेहुनी धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने भंडारे में शिरकत की। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मेहुनी धाम में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने श्री 1008 खड़े श्री महाराज के ब्रह्मलीन होने के उपरांत उनके शिष्य पुरुषोत्तम दास महाराज को मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने साल श्रीफल देकर सम्मान किया। भैया पाल, मैं मेहुनी धाम में हूँ, जहाँ पर श्री 1008 खड़े श्री महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके शिष्य पुरुषोत्तम दास महाराज को आज महांति मिली है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं समस्त साधु संतों के बीच। महाराज जी, क्या कहना है आपका? महाराज जी के ये सपना थे, ये पूर्ण करना है और आश्रम अच्छा चले महाराज जी का। महाराज जी के प्रकृति आगे आश्रम की प्रकृति होती रहे, बस ये इच्छा है हमारी। अभी लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह भी कह के गए हैं कि जो आपकी सीसी निर्माण और सड़क निर्माण होना है वो पूरा करेंगे, और एक तरफ पुल का भी निर्माण हो गया है, तो अब चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। हाँ, विकास हो रहा है। तो अब सभी साधु संत और सभी समाज आपको देख रही है, जिस तरीके से जो अब तक धर्म के काम होते रहे वो इसी प्रकार से मंदिर पर होते रहेंगे। हाँ, ऐसे ही चलता रहा है, धर्म का प्रसार होता रहा है। हाँ, सबका साथ, सबका विकास। तो हमारे साथ ये पुरुषोत्तम दास महाराज जी थे, जिन्हें आज महांति मिली है, और इस समय हमारे साथ साधु संत भी जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम दास महाराज की महांति हुई है, आपका क्या कहना है? श्री खड़ेश्वरी जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज बहुत सरल और अच्छे संत से भी संत हैं, इसलिए हम मुरैना से पधारे गालप पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर शिवराम दास और मुरैना से स्वामी केदारगिरी महंत बालक दास जी महाराज, खिरावली से, बीलोनी से, राजस्थान से सभी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और राजस्थान से भी सभी संतों ने विशेष कृपा करके पुरुषोत्तम दास जी महाराज को महंत बनाया है। और श्री खड़ेश्वरी जी महाराज, राम सेवक दास जी महाराज के जो संकल्प और जैसी सेवा निष्ठा महाराज जी करते रहे, ऐसी ही छवि हम श्री पुरुषोत्तम दास जी में देखते हुए और ये विश्वास आप सभी को दिलाते हैं, और हमारा आशीर्वाद भी है कि ये महाराज जी की काम प्रगति से करते रहेंगे और ऐसे ही स्थान को उन्नति से बढ़ाते रहेंगे। महाराज जी कुंभ में महामंडलेश्वर थे, महाराज जी से हम आशा और आशीर्वाद देते हुए ये कामना भी करते हैं कि महाराज श्री कुंभ में भी खालसा लगाएंगे और अपने गुरुदेव का नाम बढ़ाते ही जाएंगे। गुरुदेव की ध्वज जो पताका है उसको निरंतर बढ़ाते रहें, यही शिष्य का कर्तव्य है। देखिए, हमारे यहाँ ऐसा होता है, साधु समाज का जो हमारे यहाँ मीटर है, पहले मेहनती होती है, मेहनती के बाद में मंडलेश्वरी होती है, फिर महामंडलेश्वरी होती है। जो हमारे ठड़ोसरी जी महाराज थे,
खड़ेश्वरी जी जो महाराज थे वो महामंडलेश्वर थे, और इस समय हमारा भी कालपी खालसा जो है वो भी महामंडलेश्वर के हिसाब से है। मैं तो उनका गुरु भाई के तरीके से यहाँ आया हूँ। उनका स्नेह और प्रेम था। आज से मैं खड़ेश्वरी जी महाराज का, और जहाँ हमारा खालसा लगा था बगली में लगा हुआ था इलाहाबाद में। आज से में तो हमारा तो ये है कि जहाँ साधु समाज का आ जाता है मामला, आज उन्होंने एक आदेश दिया कि हमारे शिष्य को पुरुषोत्तम दास को यहाँ बनाया जाए, बैठाया जाए। तो हम तो पुरुषोत्तम दास जी से एक ही अनुरोध करेंगे कि जैसा महाराज श्री ने, खड़ेश्वरी जी ने किया, उसी रास्ते पर, उसी मार्ग का दिग्दर्शन करें। जैसे कि हमारे साधु समाज में एक संदेश जाएगा। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल, और मैं इस समय पहुँच चुका हूँ खड़ेश्वरी महाराज के सानिध्य में। आज मेहौनी धाम में पुरुषोत्तम दास महाराज की आज महंती हुई है, और इस मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह उपस्थित हुए हैं अपने जन समूह के साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज पुरुषोत्तम दास महाराज की आज महंती हुई है? इस परम धाम देवी जी के हमारे खड़ेश्वरी महाराज ने जंगल में मंगल बनाया। खड़ेश्वरी महाराज को आज हम सब याद करेंगे। जिस स्थान पर बैड़ में डकैतों का अड्डा हुआ करता था, वहाँ पर आज पूरे तरफ चमन हो गया है। जो मंदिर है, एक छोटी सी मठी हुआ करती थी, आज यहाँ विशाल भवन को महापुरुष गुजरात से मेहनत करके और यहाँ इस जंगल में मंगल करने के लिए, देवी की सेवा करने के लिए पूरे देश से पैसा इकट्ठा करके यहाँ लगाया। उन्हीं के कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमने यहाँ सड़क मंजूर कराई थी। उन्हीं के आदेश से बिजली की व्यवस्था कराई, और आज वो हमारे बीच में सब छोड़ के चले गए। और उन्होंने तय किया था कि हम आश्रम में महाराज जो पूर्व महंत हैं, अगर किसी को घोषणा करते हैं कि हमारे जाने के बाद इस आश्रम का प्रमुख और महंत कौन बनेगा, वो घोषणा करके गए थे। पवन दास, जिनका नाम आज पुरुषोत्तम दास के महंत के रूप में इनका उल्लेख हुआ है, उनको घोषणा की गई है। और उनकी घोषणा और आम जनता, क्षेत्र की जनता की इच्छा की मान्यता रखते हुए यह हमारे सभी संत महात्मा इकट्ठे हुए, और संत महात्मा पूरे उत्तर प्रदेश और भिंड जिले के और आसपास के इलाके में कि आकर उनका आज यहाँ पुरुषोत्तम दास जी का तिलक करके आज इस मेहौनी माता मंदिर के परम धाम के महंत की भविष्य में की घोषणा करके उनका तिलक किया है। आज से इस आश्रम के महंत पुरुषोत्तम दास जी मेहौनी माता मंदिर के प्रमुख रहेंगे, और उनसे सब लोगों ने आशा और अपील की है कि जिस प्रकार खड़ेश्वरी महाराज ने यहाँ विकास किया है, उस विकास की गति को रोका न जाए। लगातार पुरुषोत्तम दास जी महाराज सबको, जनता को लेके, आम लोगों के महाराज जब बन जाते हैं, महंत जब बन जाते हैं, तो किसी एक जात, किसी एक धर्म व्यक्ति के नहीं रहती, सबको साथ लेके उन्होंने सीधे सज्जन ईमानदार आदमी है, और उनसे पूरी उम्मीद है। और यहाँ पे वे लगातार अपनी मेहनत करके इस आश्रम को विकसित करेंगे। जिला ही नहीं, समूचे भारतवर्ष में मेहौनी माता मंदिर का जिस प्रकार आज आगे वैष्णो देवी पे लोग इकट्ठे होते हैं, हमारे ईश्वर से, देवी जी से प्रार्थना है कि इस प्रकार के आश्रम में पुरुषोत्तम दास जी के सहयोग से, उनके नेतृत्व में इस आश्रम दिनों दिन विकास हो, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और पूज्य पुरुषोत्तम जी महाराज को मैं बधाई देता हूँ। इसी प्रकार अपने मेहनत लगन के साथ अपने कर्तव्य को निभाते हैं। आपने उत्तर प्रदेश की सीमा को बांधते हुए एक पुल का निर्माण हुआ है, जिसमें आपकी बड़ी सहभागी रही है, इस पर क्या कहना है? पुल का निर्माण तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधायक हैं माधवगढ़ क्षेत्र के, इसमें भी एक बड़ी उसमें परेशानी आ रही थी जो चूँकि मध्य प्रदेश की रास्ता जगह होने के कारण निर्माण रुका हुआ था। उन्होंने मेरे से आग्रह किया, हमने भिंड जिले के जिला प्रशासन से बात करके मध्य प्रदेश में भी पुल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रशासन ने अनापत्ति दिलवाई, और हम उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने ऐसे पहली बार जनप्रतिनिधि बनने के बाद इस
पवित्र धाम के लिए उन्होंने पुल बनवाया। शेष कार्य अब सड़क का है, वो हमारी क्षेत्र के रहने की जिम्मेदारी होने के नाते जो सड़क अधूरी है उनको डंबर कराकर पुल तक जोड़ने का काम हम करेंगे। महोनी धाम से लगातार मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज पुरुषोत्तम दास पवन महाराज की महंती हुई है। खड़ेश्वरी महाराज जी की ब्रह्मलीन होने के बाद आज महंत पुरुषोत्तम दास को महंती मिली है। किस तरीके की आशा व्यक्त करते हैं? जी, पुरुषोत्तम दास जी से आशा है कि जिस प्रकार आश्रम महाराज जी चलाते रहे उसी प्रकार पुरुषोत्तम दास जी चलाते रहें, यही हमारी सबकी कामना है। और इसी प्रकार संतों की सेवा करते रहें और गौ सेवा करते रहें, क्योंकि संतों के लिए यही कि दान लेना दान देना, संतों ब्राह्मणों का यही धर्म है कि दान लेना दान देना, शिक्षा देना और शिक्षा लेना शिक्षा देना, ये संत महात्माओं का कार्य है। इसी प्रकार यहाँ संत महापुरुष सब आते रहें, पधारते रहें और संतों की निष्ठापूर्वक सेवा करते रहें और ठाकुर जी की देवी जी की आराधना करते रहें, यही उनसे आशा करते हैं। तो महाराज जी, तो खड़ेश्वरी महाराज की जिस तरीके से आज भव्य उन्होंने नवनिर्माण किया है, क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहिए? जी, देश की जनता से मैं यही आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार महाराज जी के समय आप लोग सहयोग करते रहे, उसी प्रकार अनवरत आप सब लोग सहयोग करते रहें। और जैसे महाराज जी ने यहाँ पर आविष्कार किया है, महाराज जी ने जितना बढ़ाया है उससे भी ज़्यादा पुरुषोत्तम दास जी बढ़ा करके आगे ले जाएं। यही क्षेत्रवासियों का सहयोग है कि तन से मन से धन से मनसा वाचा कर्मणा तीनों से सहयोग करें। अपना महामंडलेश्वर राघव दास जालौन। और आपकी जनता दल न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।